الحمدللہ رب العالمین آمین تک پڑھ لیا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، 3 نمبر پارہ فرسٹ پسٹل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، 5 বা 6 লাইনের একটা আয়াত আছে। কোরআনে কারিমের ভিতরে যতটুক আয়াত আছে সাইয়্যিদু আইল কোরআন, সমস্ত আয়াতের সরদার হইল আয়াতুল কুরসি। आयतुल कुर्सी तो 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है, 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, और उसके बाद रुकू में गया, सजदा किया। अबार 2 नंबर रकात 11 बार आयतुल कुर्सी, 11 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद। नमाज 2 रकात शेष हওয়ার পরে 100 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ले आला मुहम्मदिन नबील उम्मी। ए जे दरूद शरीफ शुक्रवार जुम्मा के दिन असर के बाद में 80 मरतबा ये दरूद पढ़ने से 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है और 80 बच्चर के गुनाह को अल्लाह माफ करता है। ओई दुरूदटा 2 रकात नमाज शेष करने के बाद 100 मरतबा ये दरूद पढ़ना है और उसके बाद सो जाना है। दुआ करो, दुआ करके सो जाओ। 3 सप्ताह लगातार इखलास के साथ अगर कोई मुसलमान ये अमल करेगा, इंशाअल्लाह ख्वाब में, सपना में नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। क़ुर्बत हो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, कल के जुम्मर दिन, जुम्मा के दिन जो तैयारी करते हैं जुम्मा की वो करते ही है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक रिवायत आसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान खुरसुन इन्ना फिल जुमुआती लसाअ, के जुमा के दिन एक टाइम, एक समय ऐसा है, ला युवाफिकुहा अब्दुम मुमिन यसअलुल्लाह फीहा खैरा, कि उस टाइम में जो मुसलमान भलाई की दुआ मांगेगा, ऐ अल्लाह हमको व्यवसा दे दो, ऐ अल्लाह हमको माल दे दो, ऐ अल्लाह मदरसा को तरक्की दे दो, ऐ अल्लाह हमको इबादत में दिल लगा दो, अच्छे काम की जो दुआ मांगेगा, इल्ला आताहु इय्या, अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। जुम्मा के दिन एक समय ऐसा है कि जो मुसलमान भलाई के लाइन से, ভালো কাজের জন্যে, अच्छा काम के लिए जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। এখন হলো 2টা কথা। नंबर 1 वो टाइम कौन सा है, और नंबर 2 ওই টাইম যদি আমরা পাই, अगर वो टाइम, वो समय हमको मिल जाए तो আমরা কি दुआ করতাম। तो वो टाइम कौन सा है, बाद हजरात ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जुम्मा के दिन आगामी कल के असर तक की लोइया मगरिब पर्यंत, खास करके जब सूरजो गुरूब होने वाला होता है, यानी मगरिब का टाइम, आगामी कल के मगरिब का टाइम करीब होता है, उस टाइम में मस्जिद में बैठकर या अपने घर में बाड़ी में बावजू होकर बैठकर और दुआ करो। जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। कोनो मुहद्दिसीन किराम लिख सुन कि जब इमाम साहब खुतबा के लिए निकलता है, मिंबर पर जाकर बैठते हैं और खुतबा देने से लेकर नमाज आरंभ होने तक जो दुआ मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। किंतु उस टाइम में दुआ करने का मतलब मुख से दुआ नहीं करना है। इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में मुख से, जबान से कुछ बोलना नहीं है, दिल में दुआ मांगना है। আমরা দিলের ভিতরে দোয়া করতাম, ও আল্লাহ আমরা গরিব, আপনি আমার কারোবারের লাইনটা খুলি দোক্কা, ও আল্লাহ আমার বাড়ি নাই, আপনি একটা বাড়ির আমার ইন্তজাম করি দোক্কা, ও আল্লাহ কয়েক বছর হয়ে গেছে, বিয়া হয়ে গেছে কিন্তু সন্তান নাই, अल्लाह नेक साले संतान नसीब को रोका। तो दिल से, जबान से नहीं दुआ मांगना। पर आज उस टाइम में इमाम साहब जब खुतबा देते हैं तो
تو پرائے مسلی اس ٹائم میں سوتے ہیں، اس ٹائم میں بیسی نیند آتی ہے، اور ٹائم میں نیند نہیں آئے گی، لیکن اس ٹائم میں نیند آتی ہے، گھوم آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تائن بیان کرسن، کارن بیان کرسن۔ کارن یہ ہے کہ جو خطبہ کا سمے اور ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر بادھا ڈالتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ حقدار بنے گا، اللہ رحمت شارا فائلی بونی نہ امی فائتے دیمونا، کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملنا چاہیے، اور شیطان آ کر اس کے اوپر گھوم کا نیند کا اثر ڈالتا ہے۔ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں اور مقتدی سب ٹوپنی میں رہتا ہے، سوتے رہتا ہے۔ اب نہ تو وہ خطبہ سنتا ہے اور نہ ہی وہ دعا کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، خطبہ کو دھیان سے سننا اور دل میں دعا کرنا، اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ এখন আমরা দোয়া কিতা করতাম, তো जो आपको দোয়া करना है कीजिए, কিন্তু একজন বহুত বড় বুজুর্গ নিজর জামানার যদি কোয়া যায় कि सब तकी বড় আল্লাহর ওলি খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার রহমতুল্লাহ আলাইহ, তাই